हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मालूमाती वर्ल्ड। दोस्तों, ये कहानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलके बिल्कीस की मशहूर वाक़यात पर मबनी है, जिसका जिक्र कुरान मजीद और तारीख़ी कुतब में मिलता है। ये वाक़या इस्लाम की तालीमात, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी और उनकी इल्हामी ताकतों के साथ साथ मलके बिल्कीस की हिकमत, उनकी दौलत और शान व शौकत और फिर उनके इस्लाम कबूल करने की दास्तान को बयान करता है। तो दोस्तों, आइए इसे तफसील से समझते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और एक अजीम बादशाह थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास अनायात और मौइज़ात अता किए थे। आपको न सिर्फ इंसानों बल्कि जन्नात, परिंदों और जानवरों पर भी इख्तियार दिया गया था। आपकी फ़ौज में ये तमाम मखलूक़ात शामिल थीं और आपके दरबार में जन्नात और जानवर भी शरीक होते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हवा को भी कंट्रोल करने की ताकत थी, और जब भी आप सफ़र करना चाहते, हवा आपको बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती। इसके साथ साथ आपको इल्म और हिकमत भी अता की गई थी, जिसके ज़रिए आपने इंसाफ और अदल को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलाया। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफादार परिंदे हुदहुद ने एक नई कौम के बारे में खबर दी। हुदहुद ने बताया कि वो एक ऐसी कौम को जानता है जो सूरज की इबादत करती है, और उनकी हुक्मरान एक औरत है जिसका नाम मलके बिल्कीस है। हुदहुद ने यह भी बताया कि मलके बिल्कीस का तख्त बेपनाह शान और शौकत का हामिल है। मलके बिल्कीस यमन के इलाके सबा की हुक्मरान थी। वो एक इंतहाई ताकतवर और दानिशमंद हुक्मरान थी, जिन्होंने अपनी रियासत में खुशहाली और तरक्की को फ़रोग़ दिया था। उनकी दौर में रियासत सबा के लोग उनकी हिकमत और इंसाफ की तारीफ करते थे। उनका तख्त निहायत शानदार और कीमती था, जो सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से मुज़य्यन था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली तो उन्होंने मलके बिल्कीस को अल्लाह की इबादत की दावत देने का फैसला किया। आपने मलके बिल्कीस को एक ख़त लिखा जिसमें उन्हें अल्लाह की वहदानियत को मानने और उसकी इबादत करने की दावत दी गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबरदार किया कि अगर वो इस दावत को कबूल ना करें तो उन्हें अल्लाह की तरफ से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, जब मलके बिल्कीस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त मिला तो वो हैरान हुई। उन्होंने अपने दरबारियों से मशवरा किया कि इस ख़त का क्या जवाब दिया जाए। मलके बिल्कीस जानती थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत को चैलेंज करना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कीमती ताइफ का एक काफ़िला भेजेंगे ताकि वो उनके रद्द अमल को जान सके। मलके बिल्कीस ने कीमती ताइफ तैयार करवाए और अपने लोगों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में भेजा। जब ये काफ़िला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा तो आपने इन ताइफ को कबूल करने से इनकार कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलके बिल्कीस के काफ़िले को वापस भेजने के बाद अपने दरबारियों से पूछा कि कौन मलके बिल्कीस का तख्त उनके दरबार में ला सकता है। एक जिन ने कहा कि वो तख्त को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त तक ला सकता है जब तक आप अपनी जगह से उठेंगे। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक दरबारी, जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा कि वो इस तख्त को पलक झपकने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर कर सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी इजाज़त दी और पलक झपकते ही मलके बिल्कीस का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गया। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत और अल्लाह की कुदरत का एक अजीम मंज़र था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मौजज़े पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब मलके बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आईं तो उन्होंने शीशे का एक महल देखा जो इतना शफाफ था कि उसमें पानी और ज़मीन की तहें दिखाई देती थी। मलके बिल्कीस ने उसे पानी समझकर अपना लिबास उठा लिया ताकि वो गीला ना हो जाए, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि ये शीशे का महल है जो अल्लाह की अता करदा हिकमत और फ़न तामीर का एक अजीम नमूना है। जब मलके बिल्कीस ने अपने तख्त को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में देखा तो वो हैरान रह गई। उन्होंने फ़ौरन समझ लिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत अल्लाह की तरफ से है और कोई इंसान ऐसी कुदरत नहीं रखता। मलके बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी गलतियों का इतराफ़ किया और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आईं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस्लाम की तालीमात से आगाह किया और मलके बिल्कीस ने अल्लाह की इबादत को कबूल कर ली। इसके बाद उन्होंने अपने लोगों को भी अल्लाह की इबादत की दावत दी और यूं उनकी कौम भी दीन हक पर आ गई। मलके बिल्कीस के तख्त की दास्तान सदियों तक लोगों में मशहूर रही और अब हाल ही में माहिरीन आसार कदीमा ने इस तख्त की बाकियात को
یمن کے علاقے مارب میں دریافت کیا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں ملکہ بلقیس کی حکمرانی قائم تھی۔ ماہرین نے کئی سالوں کی محنت اور کھدائی کے بعد اس تخت کو دوبارہ زندہ کیا ہے، جو اب بھی اپنی شان و شوکت کے آثار ظاہر کرتا ہے۔ تخت پر کچھ قدیم عربی تحریریں بھی ملی ہیں جو غالباً ملکہ بلقیس کی حکمرانی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ تخت کی کچھ باقیات خراب ہو چکی ہیں، لیکن ماہرین نے اسے دوبارہ قابل شناخت بنایا ہے۔ اس دریافت نے تاریخ کے گمشدہ باب کو دوبارہ زندہ کیا ہے اور ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تاریخ کے راز ہمیشہ پوشیدہ نہیں رہتے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دن وہ بے نقاب ہو ہی جاتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ کہانی ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، عدل اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ ملکہ بلقیس کا تخت ایک تاریخی اور تہذیبی شاہکار تھا جو آج بھی دنیا کو ماضی کی عظمت کی جھلک دکھاتا ہے۔